दुनिया का सबसे पहला प्यार। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये कहानी 4000 साल पुरानी दुनिया के सबसे पहले प्यार की है। एमन और लुई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे। एमन पुलिस अफसर था। एक दिन जब एमन एक खूनी को पकड़ने जाता है, उसे पता चलता है कि खूनी एक शादी में गया है। एमन तुरंत उसे पकड़ने के लिए वहाँ चला गया। खूनी ने एमन को देख लिया, इसलिए उसने वहाँ से भागने का प्रयास किया और एमन ने उसके पैर के ऊपर गोली चलाई, पर गलती से गोली दुल्हन को लग जाती है। खूनी वहाँ से भाग गया, पर दुल्हन की वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे ही दुल्हन की मौत हुई कि तुरंत ही आकाश में से एक आवाज़ आई कि हे मूर्ख, तूने एक गुनहगार को पकड़ने के लिए एक निर्दोष की जान ले ली। तुझे श्राप देता हूँ कि जब भी तू जिसे चाहेगा और तू उससे शादी करने की सोचेगा तो थोड़े ही दिन में उसकी मौत हो जाएगी और किसी भी जन्म में तेरी उसके साथ शादी नहीं होगी। एमन ने तुरंत भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। पर भगवान ने उसे माफ़ नहीं किया। भगवान के श्राप की वजह से लुई की मौत हो गई, क्योंकि दोनों थोड़े दिन में शादी करने वाले थे। लुई की मौत सदमे में एमन की भी मौत हो जाती है। एमन और लुई का हर बार नया जन्म होता रहा। दोनों को प्यार भी हो जाता था। शादी की बात आते ही लुई की मौत हो जाती है और उसकी मौत के सदमे में एमन की भी मौत हो जाती थी। इसी प्रकार दोनों ने एक दूसरे के बिना 4000 साल बिता दिए। एमन को उसकी भूल का बहुत पछतावा था और वो हर दिन भगवान से माफ़ी मांगता। 4000 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं था कि एमन ने उसकी गलती के लिए भगवान से माफ़ी न मांगी हो। एक दिन भगवान एमन के सपने में आए और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, पर मैं मेरा श्राप वापस नहीं ले सकता। पर 2020 में लुई फिर से तुम्हें मिलेगी। भविष्यवाणी के अनुसार लुई के हाथ की नस पर त्रिकोण आकार की एक आकृति होगी, जो जन्म के साथ ही उसके हाथ की नस पे होगी, जिससे तुम्हें उसे पहचान लोगे। और जब तुम दोनों की पहली मुलाकात होगी तब तुम दोनों की किसी प्रकार लड़ाई हो जाएगी। एमन लुई को फिर से पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। 1998 में एमन और लुई का फिर से जन्म हुआ और अपनी मास्टर की पढ़ाई करने के लिए वो पेरिस गया। तब एक दिन भगवान ने जो भविष्यवाणी की थी वो बातें उसे याद आ गई। दूसरे दिन कॉलेज के पहले ही दिन कैंटीन में एमन लड़की का पर चाय गिर जाती है। लड़की बहुत गुस्सा हो गई और एमन को भला बुरा कहने लगी। एमन की गलती थी, इसलिए उसने उस लड़की से माफ़ी मांग ली, पर वो लड़की उसे डांटती ही रही। सबके सामने अब एमन को लड़की पे गुस्सा आ गया। तभी एमन की नज़र लड़की के हाथ की नस पर जाती है और त्रिकोण आकार की आकृति देखता है। एमन को याद आ गया कि भविष्यवाणी के अनुसार इस जन्म में लुई के हाथ की नस पर भी एक निशान है। एमन ने उस लड़की को पहचान लिया, वो लुई ही थी। एमन को गुस्सा प्यार में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। एमन ने लुई से कुछ भी नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। पर लुई को समझ नहीं आ रहा था कि इतना डांटने के बावजूद वो उसे कुछ कह रहा था। क्लास का समय हो गया, इसलिए लुई चली गई। एमन और लुई एक ही क्लास में थे। एमन बहुत खुश था कि उसे लुई मिल गई, पर उसे एक डर भी था कि अगर हम दोनों फिर से एक साथ हो गए और शादी की बात आते ही लुई फिर से मर जाएगी। एमन अब लुई को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इस जन्म में वो हमेशा उसके साथ रहे। तब एमन ने सोचा कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एमन किसी न किसी तरह लुई के पास आना चाहता था, इसलिए कई बार उसकी मदद करता, उसका होमवर्क कर देता, प्रोजेक्ट भी लुई का एमन कर देता और हर दुख के समय में वो लुई के पास रहता। लुई और एमन इसी प्रकार दोस्ती हो गई। लुई एमन को चाहने लगी थी और वो एमन को कहना चाहती थी कि वो उसे कितना प्यार करती है। एमन को पता चल गया कि लुई उससे प्यार करने लगी है, इसलिए एक दिन एमन ने बात बात में झूठ बोला कि वो किसी और से प्यार करता है। लुई थोड़ी दुखी हो गई, पर उसने एमन
से दोस्ती नहीं तोड़ी। लुई के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। ये बात एमन को बाद में पता चली। एक अच्छे दोस्त के खातिर एमन ने एक अच्छे लड़के से लुई की शादी बड़ी धूमधाम से कराई। उस दिन एमन की आँख पहली बार आंसू आए। इसी प्रकार दोनों अच्छे दोस्त बनकर एक साथ रहे। एमन ने उसकी ज़िंदगी में कभी भी किसी से शादी नहीं की। जब लुई एमन से पूछती कि तुम जिससे प्यार करते थे उससे शादी क्यों नहीं की, तब एमन किसी तरह उस बात को टाल देता था। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।